हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। माय नेम इज़ प्रवीण गुप्ता। आज हम लेक्चर 5 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर 2 का पोर्शन है। इस चैप्टर 2 के अंदर जो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है 2.9 से 2.13 तक का के जितने भी टॉपिक्स हैं इसी को केवल चैप्टर 2 में हम इंक्लूड करेंगे। बाकी 2.1 से 2.8 तक फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 4 लेक्चर डिस्कस किए हैं। अभी 2.7 एंड 2.8 सबसे पहले लेक्चर 5 के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि बाकी 2.1 से 2.6 ये सब लेक्चर 5 से ही डिफाइन होंगे। इसके बाद हम लेक्चर 6 लेंगे। इसमें एक छोटा सा सेक्शन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ये आप अगर रेफर करें एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के अंदर भी दे रखा है, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल पूरा मिलाकर एक लेक्चर ले लेंगे, जिसे लेक्चर 7 हम कहेंगे। इस तरीके से आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो जानते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हमें अपनी बात को स्टार्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स। और कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो पूरी फिजिक्स में, इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है, जिसे आप डिफरेंशिएशन कहते हैं फिजिक्स में, उसका सही नाम ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, आर कैप। एफ वेक्टर क्वांटिटी है, यू क्या आपका स्केलर क्वांटिटी। हमें पोटेंशियल एनर्जी तक जाना है, डी यू को ऐसा लिख सकते हैं, माइनस डी यू इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइंग किया हमने। डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया है कि ये क्या है, स्केलर है, वेक्टर नहीं है ना। क्रॉस क्यों नहीं लिया है, इसका लॉजिक आ गया आपके सामने, है ना। ओके, अगर u की बात करना है तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा, लिमिट्स लगा दिया हमने, है ना। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली सिस्टम की होती है, तो जब सिस्टम नहीं बना होता है तो इन्फिनिटी कह देते हैं। इन्फिनिटी से सिस्टम के किसी पॉइंट तक आएंगे जिसकी की पोजीशन को हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो डेफिनेशन क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन कैसे? एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर क्या होता है? वर्क डन। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ये फोर्स कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू कैरी द टेस्ट चार्ज फ्रॉम, लिमिट्स क्या है, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना भी आपने वर्क किया, क्योंकि फील्ड आपका कंजर्वेटिव है, तो वो स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में। वो स्टोर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? फॉर्मुलेट कर लेते हैं इसको टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए। सबसे पहले मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक सोर्स चार्ज की वजह से होता है, फाइन, ओके। इससे आर डिस्टेंस पर इसके फील्ड में ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज आपके पास है, ठीक है। तो क्यू इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा कुछ इस तरीके से, है ना। हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डराइव किया था, वो कुछ ऐसा आया था, फाइन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी कैसे लिखा है देखिए, एफ डॉट डी आर, पहले एफ डी आर कॉस थीटा हमने कह दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स और ये पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो डिस्प्लेस होगा ये चार्ज या फोर्स लगेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए 0 डिग्री यहाँ पर कह दिया। कॉस 0 क्या? 1, तो ये 1 हो गया यहाँ पर। फोर्स की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। यहाँ तो ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखा हमने। यहाँ तक क्लियर है, फाइन, ओके। अभी कांस्टेंट है, उसको आउटसाइड ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में बचा है केवल 1 ओवर आर स्क्वायर, ओके। तो आर स्क्वायर यानी आर रेज़ टू माइनस 2 का आप इंटीग्रेशन करें, है ना। आर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, रफ में करके देखें, कॉपी लेके बैठे। देखो माइनस 1 ओवर आर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये लिमिट्स लगा देते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स अप्लाई करके खुद से करके देखो कि आप ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं, के क्यू क्यू नॉट बाई आर। तो टू पार्टिकल चार्ज सिस्टम, हमेशा एक सिस्टम की होगी पोटेंशियल एनर्जी पहले तो, है ना। प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाई आर। क्लियर है यहाँ पर? ओके। सबसे पहले इसी पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। आपके पास ये चार्ज सिस्टम है, 3 पार्टिकल्स हैं, राइट। तो हम इसे एटलीस्ट सिस्टम के लिए 2 पार्टिकल होने चाहिए, तो टेकिंग 2 एट ए टाइम, 1 2 2 3 3 1। अब इनका एल्जेब्रिक सम क्यों किया है?
पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है इसलिए, है ना। ओके, तो 1 2 के Q1 Q2 बाई R12, 2 3 2 और 3 के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, है ना। 3 1 के Q3 Q1 और R31, क्लियर है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। फाइन। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज सिस्टम। हमने 2 के लिए ड्राइव किया, 3 के लिए क्वेश्चन किया। आपके पास जनरलाइज एन चार्ज पार्टिकल्स हैं, उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितनी टर्म्स होंगी, राइट। तो अब एन कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे 2 पार्टिकल चार्ज सिस्टम है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, U12 के Q1 Q2 डिवाइडेड R12। ये सपोज आपके पास 3 पार्टिकल चार्ज सिस्टम है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, अभी किया था क्वेश्चन, U12 U23 U31, यही पॉसिबल है। एक और ले लेते हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 पार्टिकल सिस्टम है, 4 पार्टिकल्स, तो इसके लिए क्या लिखोगे, 2 2 के जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं, पहले तो देखिए 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1, 4 तो ये हो गए। फिर डायगोनल ये भी 2 2 पार्टिकल है ना, एक सिस्टम से बनाएंगे, 4 1 3 2 और 2 4, क्लियर। तो इसमें 6 टर्म्स कहलाएंगे, इसमें 3 टर्म्स, इसमें 1 टर्म, राइट। लॉ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से एक टेक्निक लेते हैं, क्या ये इस टर्म को फॉलो कर रहा है, सारे के सारे। 2 देखें, चेक करके देखें, जब 2 पार्टिकल थे हमारे पास में n इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ रख दें आप, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 1। तो देखो हमारे पास केवल एक ही टर्म थी ना, ठीक बात है। इसको चेक करना जरा, एन कितने हैं इसमें, 3 पार्टिकल, 3 रखो एन की जगह, खुद भी करके देखो रफ कॉपी के अंदर, और देखो कि क्या 3 टर्म आनी चाहिए, 1 2 3, 2 से 2 कैंसिल कर दो, यस। तो इसका मतलब इसको फॉलो कर रहा है। इसको चेक करें, इसमें कितने हैं, 4 पार्टिकल्स हैं आपके पास में, 4 रखो, करके देखो कितने आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आनी चाहिए। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आया, 2 इंटू 3, यस 6। इसका मतलब लॉ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, इफ एनीथिंग ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी n। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के लिए अगर कोई फॉर्मूला लागू होता है तो सभी के लिए लागू होगा। तो देखिए कॉन्सिक्यूटिव के लिए लागू हो रहा है, यस और नो। इसका मतलब n पार्टिकल चार्ज सिस्टम के लिए आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n n-1/2, यस और नो। क्लियर हो गया कैसे किया इसको। ये प्रिंसिपल कहलाता है लॉ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है 10th क्लास में आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा इसे। फाइन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। हमने 2 के लिए देखा, 3 के लिए देखा, 4 के लिए देखा, n पार्टिकल। अब एक जनरलाइज सिस्टम के लिए बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, 3 पार्टिकल मेरे पास हैं, तो आप क्या लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखते हो। तो आप क्या करते हो, एट ए टाइम 2 पार्टिकल्स को लेते हो, 2 2 पार्टिकल के जितने भी पॉसिबल है कि नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपने 2 2 पार्टिकल के सिस्टम्स के लिए ये फॉर्मूला लिखा है के Q1 Q2 R12 और उनका समेशन किया हुआ है, यस और नो, है ना। अच्छा, अब देखने वाली बात है, कहीं भी देखिए आप खुद पार्टिकल को 2 बार ऐसा थोड़ी लिया है, Q1 Q1 Q2 Q2 ऐसा नहीं लिया ना, तो I और J कहीं भी इक्वल नहीं होना चाहिए, यस और नो। जनरलाइज फार्मूला लिख रहे हैं तो ठीक बात है, एक बात है। नेक्स्ट बात, यदि आप इस पर भी आंख बंद कर भरोसा करते हो कि I का मतलब जैसे 1, I और J अलग अलग लेना, 1 1 तो नहीं लेना, ये I1 लिया J2 लिया, तो क्या हुआ, देखिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 1 2। लेकिन एक बार जब I और J इक्वल नहीं होगा तो ये भी पॉसिबल है कि I2 लो और J1 लो, तो Q2 Q1, है ना। तो ये तो रिपीट हो जाएगा, एक बार आपने Q1 2 ले लिया, एक बार Q2 Q1 ले लिया, क्या इसमें ऐसा किया रिपीट हुआ है क्या, कोई टर्म नहीं हुआ है। तो अगर इसको जनरलाइज मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, टर्म से डबल हो जाएंगी, तो इनको हाफ करना अपने को। तो ये हमारा जनरलाइज फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ समेशन के क्यू आई क्यू जे और आर आई जे। बस ये ध्यान रखना है, आई और जे इक्वल नहीं होना चाहिए,
तो इट विल बी द आंसर. It is a generalized formula. It is a generalized formula of electrical potential energy of the charge system. Clear है? Next question पे चलते हैं. Find potential energy of isolated charged metal sphere. अब अभी तक discrete particles ले रहे थे, अब continuous charge particles हों. ठीक है, इस तरीके से एक मेटल स्फेयर है, उस पर चार्ज है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. राइट, अभी हमने देखा था जनरलाइज फॉर्मूला ये था. फाइन, ओके. अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये के क्यू आई ओवर आर आई जे का मतलब हो गया कि क्यू आई पार्टिकल से आर आई जे डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसके नेक्स्ट ही टॉपिक लेंगे, लेकिन यहाँ यूटिलाइज हो रहा है इसमें, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं. के क्यू आई ओवर आर आई जे, उसको तो वी कहते हैं. राइट, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पार्टिकल आपने रखा हुआ है, एक छोटे से पार्टिकल को रख देंगे जिसको हम डी क्यू कह देंगे. यहाँ पर मेरी बात समझ में आ रही है? हाफ ऑफ. राइट, अब v को कॉमन ले लें बाहर. भाई जैसा मेटल स्फेयर होता है तो उसके सरफेस पे हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे वैसे डिटेल में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इक्वल कांस्टेंट सरफेस पर मेटल के, तो v को कॉमन ले सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब हो गया टोटल चार्ज. टोटल चार्ज क्या है? क्यू. तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का आइसोलेटेड चार्ज मेटल स्फेयर के लिए, u इक्वल टू हाफ ऑफ डी क्यू. क्लियर है? ओके. और वोल्टेज की वैल्यू किसी मेटल स्फेयर के सरफेस पे कितना होता है? के क्यू बाई आर. फाइन, तो फॉर्मूला क्या आ गया? के क्यू स्क्वायर बाई टू आर. ये तो जनरलाइज हो गया, और पर्टिकुलर मेटल स्फेयर के लिए बात करें तो के क्यू स्क्वायर बाई टू आर वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना. मेटल के सरफेस पे ही चार्ज होता है, ध्यान रखें. तो होलो के लिए पूछें चाहे कंडक्टर के लिए पूछें तो ये फॉर्मूला होगा. लेकिन यदि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर के लिए बात हो, ऐसा नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्फेयर जिसके कि यूनिफॉर्म पूरे वॉल्यूम में भी चार्ज हो, तो आप याद रखें, बाई चांस काम में आए, पोटेंशियल एनर्जी होती है थ्राइस के क्यू स्क्वायर बाई 5r, है ना. एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने. एक ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना. तो हम हमेशा दो दो पार्टिकल के सेट्स लेते हैं, तो पहले इनको नॉमिनेट कर देते हैं, नाम दे देते हैं. से दिस इज फर्स्ट, इट इज सेकेंड, एंड ये रिमेनिंग क्यू है, इसको थर्ड कह देते हैं. राइट, फिर हम क्या लिखते हैं, कैसे करते हैं? के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू, के क्यू टू क्यू थ्री बाई आर टू थ्री, के क्यू थ्री क्यू वन आर थ्री वन. ठीक है, अब Q1 Q2 की वैल्यू और सेपरेशन की वैल्यू रखते हुए चलते हैं. राइट, आप चेक करो, आप खुद करके देखो, पॉज करो वीडियो में कि क्या ये टर्म्स आएगी, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा. मास्टरी होगी. Q1 कितना है? Q सही लिखा है. Q2 माइनस टू क्यू. R12 1 और 2 के बीच का सेपरेशन A. राइट, अप टू 3. 2 कितना है आपका? माइनस टू क्यू. Q3 Q सेपरेशन दिस इज ऑल्सो A. राइट, अब 3 1 3 और 1. राइट, के क्यू क्यू, और सेपरेशन क्या हो गया 1 और 3 का? 2a. 3 1 बोलो 1 3 बोलो, एक ही बात है ना. स्केलर है ये, तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है. फाइन. एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को. दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं इसमें, वेक्टर और स्केलर. जब भी स्केलर जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी को डील करना है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को डील करेंगे, तो चार्ज का साइन भी लेना है, ध्यान दीजिएगा. लेकिन जैसे वेक्टर क्वांटिटी को डील करना इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसमें वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो आप जब इस तरीके से डील कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही लिखें, चार्ज में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखें, साथ में डायरेक्शन मेंशन करें. आई जे के की टर्म्स में आप रेफर कर सकते हैं, पूरा एक टॉपिक लिया है हमने, है ना. कूलम्ब्स लॉ, उसमें वेक्टर फॉर्म्स ऑफ द कूलम्ब्स लॉ को कैसे डील करते हैं. फाइन, आगे बढ़ता है. तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या ये आएगा? आप खुद करके देखो पहले एक बार, और सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और प्लस के क्यू स्क्वायर बाई टू. राइट, ओके. आगे सॉल्व करें इसको. ये दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, -4 हो गया है ना. अब 2a एलसीएम ले लीजिए, तो ये 8 माइनस का प्लस का 1, तो माइनस का 7 हो जाएगा, नीचे ट्वाइस ऑफ a. तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतना होगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज सिस्टम इज 0, तो फाइंड क्यू. ये सिस्टम ऑफ चार्ज आपके पास है, आपसे बोला गया है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो कैपिटल क्यू की वैल्यू फाइंड करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर उसको 0 से इक्वेट करेंगे.
तो पहले तो नाम दे दीजिए, मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड है, और आपका रिमेनिंग ये थर्ड पार्टिकल है। आप अब खुद से एक बार इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख कर देखो क्या आती है ना। ऐसे कर लो 1 2 2 3 3 1। पॉज कर लो वीडियो को, पहले खुद से रफ कॉपी में करो, फिर चेक करना। देखो ये आ रहा है क्या, 1 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए, 2 3 2 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए, यस 3 1, ये ए है, ये ए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रूट 2 ए हो गया आपका, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई रूट 2 ए। अब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, है ना, फाइन। अब तो मैथमेटिक्स हो गई। अब फिर से वीडियो को पॉज करो, मास्टरी होती है, कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन करने में, स्पीड अप होते हो आप। तो आप इसको सॉल्व करके कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, रफ में नहीं आता है क्रॉस चेक करो, है ना। सबसे पहले देखिए के स्मॉल क्यू स्मॉल ए अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ कैपिटल क्यू बचा, यहाँ स्मॉल क्यू बचा, और यहाँ से क्यू बाई रूट 2, क्लियर। के क्यू बाई ए का डिवाइड कर दो जीरो में, तो ये टर्म तो जीरो हो गया आपका, फाइन। ध्यान रखो कैपिटल क्यू फाइंड करना आपने को, तो माइनस क्यू को दूसरी तरफ ले गया, है ना। एल्सियम लिया रूट 2, तो ये ऐसा हो गया, है ना। क्यू को कॉमन ले सकते हैं अपन, फाइन, ओके। फाइन वैल्यू फाइंड करना है कैपिटल क्यू का, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दिया तो क्या ये आ जाएगा, तो इट विल बी द आंसर। तो अगर कैपिटल क्यू की वैल्यू ये हुई तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q1। अब इंटरेस्टिंग, अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। किसी एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पूछा। कभी भी एक पार्टिकल, आइसोलेटेड पार्टिकल की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी आइसोलेटेड पार्टिकल की नहीं होती है, फाइन। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे बना है, इट कैरी द मीनिंग, इसका मतलब ये पार्टिकल और पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा उस सिस्टम में, तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देखिए डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, अब आप देखिए इसका मतलब हो गया Q1 Q2 और Q3 के फील्ड में रखा हो तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, राइट। तो अब इसको हम इस तरीके से डील करना है, 1 का 2 के फील्ड में, 1 का 3 के फील्ड में, तो ये करना है। अब आपको पूरे सिस्टम का नहीं पूछा, केवल Q1 का पूछा, इसका मतलब कि इन Q2 Q3 के एक्सटर्नल फील्ड में Q1 को रखे, राइट, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से डील करना है। तो ये कैसे लिखोगे आप, के Q1 Q2 R12 और 13 लेना है आपको, दैट्स इट, के Q1 Q3 R13, क्लियर हो गया। मतलब समझ में आया दोनों क्वेश्चन में, डायग्राम वही है, आपसे बोले किसी एक पार्टिकल का, इसका मतलब ये बाकी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, पूरे सिस्टम का नहीं। पूरे सिस्टम की बोलते तो एक थर्ड टर्म और आती है आपके पास में, फाइन, ओके। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q। अब आपके पास एक Q है, अब आपसे देखिए इसी तरीके ये Q की पोटेंशियल एनर्जी पूछी, इसका मतलब इनके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना भाई, ये यस और नो, हाँ, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, दो दो के सेट Q के साथ जो पॉसिबल हैं जितने भी, उन सब का समेशन ले लेंगे, यस और नो। कितने सेट होंगे, 8 कॉर्नर्स है ना, तो 8 सेट हो जाएंगे, यस और नो, है ना। तो सबसे पहले तो किसी भी एक सेट की बात करें तो क्या आएगा, के क्यू माइनस क्यू, और ये सेंटर से किसी कॉर्नर तक के सेपरेशन को आर बोल दिया आपने, राइट। अब 8 है ये सेट्स, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्लियर है। अब आर देखिए, बॉडी डायगोनल जो होता है क्यूब का वो होता है √3 टाइम्स ऑफ द साइड, साइड क्या है बी, तो √3 भी हो गया, और ये सेपरेशन पूरे डायगोनल का हाफ हो गया ना, तो बाई 2 कर दिया है, बस समझ में आ रही है। 2 पर चला जाएगा तो इट विल बी द आंसर, क्लियर है ना। 2 बार कंपटीशन में आ चुका है ये क्वेश्चन, ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 11th का, उन दोनों को मिलाकर भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, समझ में आ रही बात। तो चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। एम्स में आया था क्वेश्चन, फाइंड स्पीड ऑफ 2 ग्राम पार्टिकल, ये 2 ग्राम पार्टिकल है जो कि फ्री है, जिस पर चार्ज है 1 माइक्रो कूलम,
अब दूसरा पार्टिकल है 1 मिलीकुलम, जो कि फिक्स है, राइट। ये फिक्स है, ये इसको रिपेल करेगा तो ये सेपरेशन बढ़ता हो जाएगा, यस और नो। जब सेपरेशन 10 मीटर हो जाता है उस इंस्टेंट पर ध्यान दीजिएगा 2 ग्राम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही यहाँ पर है, वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। तो वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम इनिशियली, और जब भी किसी इंस्टेंट पर हमें फाइंड करना है उसको फाइनल कह दिया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइन। इनिशियली और फाइनल, इनिशियली बात करें K Q1 Q2 R1 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी जब जो इंस्टेंट पर स्टार्ट हो रहा है उस समय पर वेलोसिटी 0 है इनिशियली। फाइनली हमने R2 कह दिया है, और उस इंस्टेंट पर जब 10 मीटर हो जाएगा तो वेलोसिटी को V कह दिया। क्लियर। सॉल्व करते हैं इसको। इस टर्म को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये माइनस में आ गया है, फाइन। और सॉल्व करें, ये टर्म कॉमन ले सकते हैं, K Q1 Q2, है ना। सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड करना है तो V स्क्वायर ही आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस। चेक करो जरा, आया ना। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बारी है। वैल्यू K 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 1 माइक्रो यानी 10⁻⁶, Q2 1 मिली यानी 10⁻�3। यहाँ तक ठीक है। मास 2 ग्राम, SI सिस्टम में 2 इंटू 10⁻3। शुरू में R1 1 मीटर, बाद में 10 मीटर पे पूछा आपसे। क्लियर है कैसे वैल्यू रखी है ना। अब खुद से सॉल्व करो, एक बार कट करके देखो कितना आता है। V की वैल्यू निकालने की कोशिश करो पॉज करके, फिर दोबारा से इसको चेक करना। ओके, कुछ चीज़ें कट हो जाएगी। देखिए 2 से 2 कट कर दो, यही किया आपने। 10⁻³ 10⁻3, राइट। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। 9 और ये बच गया 10⁻3, और एलसीएम लो 10, 10 - 1 9, ये इतना आ गया। क्लियर। ये 10 कट कर दो तो 10 स्क्वायर बचेगा। तो आपके पास 9 9 जो 81, 8100। क्या इसका रूट जी हो गया, यस। 90 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं। पहला है फिक्स इनिशियली, दूसरा इन्फिनिटी से जस्ट v वेलोसिटी से इसको थ्रो कर रहे हैं फर्स्ट फिक्स चार्ज पार्टिकल की तरफ। आप ध्यान से देखो, दोनों पर सिमिलर नेचर का चार्ज है, तो दोनों ये फिक्स वाला इसको रिपेल करेगा रेगुलरली, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती हुई चली जाएगी, लेकिन सेपरेशन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती हुई चली जाएगी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक एनर्जी। आपसे कह रहे हैं जब मिनिमम हो जाएगा, जब सेपरेशन मिनिमम होगा उस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन, मान लो ये मिनिमम वाली है, उस समय वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, 0। तो इनिशियली और फाइनली के लिए अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फाइन। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम इनिशियली और फाइनली इक्वल होगा। वैल्यू रखते हैं इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी। अब शुरू में ये इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर सिस्टम नहीं बनेगा, सिस्टम नहीं बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, है ना। सिस्टम की ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरे केस में कह सकते हैं दूसरा पार्टिकल इन्फिनिटी पर है तो पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी, यस, वेलोसिटी दी आपने ½ m v²। अब जब ये मिनिमम हो गया उसमें, यस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है K डिवाइडेड बाई R मिनिमम। हाँ, उस मिनिमम के पर ये वेलोसिटी कितना हो गया, 0। फाइन, सॉल्व करते हैं इसको, 0 हटा देते हैं दोनों तरफ। R मिनिमम की वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिकम्स R/2। अभी गौर से देखो, ये एक प्लस है माइनस है, तो प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये सेपरेशन कम होता हो जाएगा जिस समय पर सेपरेशन R/2 हो जाए, कुछ ऐसा, है ना। चलेंगे उस समय दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों की वेलोसिटी होगी, राइट। मान लें v है उस इंस्टेंट पर, आइडेंटिकल सिस्टम है तो आइडेंटिकल स्पीड होगी दोनों की, है ना। एक दूसरे की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा दिया। क्लियर है। तो लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप खुद टर्म लिखो पहले एक बार पॉज करके, है ना, फिर चेक करना। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी
क्या ये है के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। इनिशियली जस्ट स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ओके, जब r बाई टू हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई टू। ठीक है, ये लिखा है। इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। फाइन, चलो सॉल्व करें। माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर करके देखो आप, टू पर चला जाएगा ट्वाइस के क्यू स्क्वायर, और हाफ ऐड हो गया तो एम वी स्क्वायर हो गया। क्लियर है सबको? चलो अब अपने आप से इसको फिर से पॉज करो और सॉल्व करके देखो अपने आप से। किसकी वैल्यू? v की वैल्यू फाइंड करके देखो। एम वी स्क्वायर, ये टर्म को इस तरफ ले गए तो प्लस हो गई, राइट। अब ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया आपका, के क्यू स्क्वायर भैया। वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, राइट। तो स्क्वायर रूट ले लें अपन, तो v ये आ गया। क्लियर है? ये है आपका भी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिकम्स 2r। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखिए आपके पास, ये चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल नेचर के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनिशियली r सेपरेशन पर रिपेल करेंगे तो इनका सेपरेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब ये सेपरेशन 2r हो गया उस इंस्टेंट पर इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी? आइडेंटिकल सिस्टम है तो स्पीड भी इक्वल होगी, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं अपन, इनिशियली सिस्टम की और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। खुद से लेके देखो एक बार पॉज करके। ओके, कोई भी दो पार्टिकल का के क्यू क्यू बाई आर, ऐसे 3 सेट है आपके पास में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनिशियली पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है एक्चुअली, तो वेलोसिटी नहीं थी तो जीरो है काइनेटिक एनर्जी। फाइनली सेपरेशन 2r हो रहा है, 3 सेट्स बनेंगे ना, 3 के क्यू क्यू बाई 2r हो गया। हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, 3 पार्टिकल आपके पास हैं तो 3 इंटू। क्लियर? अब सॉल्व कर लेते हैं। जीरो तो हटा देंगे अपन और 3 कट कर देंगे, तो क्या ये आ जाएगा? चेक करो। यस, वेलोसिटी में इंटरेस्टेड है अपन तो हाफ एम वी स्क्वायर के अलावा इस टर्म को दूसरी तरफ भेज दें अपन, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो वी स्क्वायर क्या है? इतना आ जाएगा। यस, तो v क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई एम आर। क्लियर है? नेक्स्ट टर्न पर हम 6th लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बेसिकली चैप्टर 2 में ये वाला पोर्शन हम चैप्टर 2 बोलेंगे, बाकी सारा हम इंक्लूड कर रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही। तो आज जो लेक्चर हमने लिया था वो लेक्चर 5th था, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, राइट। अब ये रिमेनिंग जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इवन एक्सटर्नल फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका भी कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेक्चर 6 में आएंगे। तो बड़ा लेक्चर होने वाला है, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ में। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 6 के अंदर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।